दोस्तों इन दिनों बांग्लादेश की हिंसा को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो एक अलग ही बात चल रही है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उसके पीछे मुसलमान का हाथ है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान कोई बात ही नहीं है। और सबसे मेन बात वहाँ पर जो हिंसा भड़की है वो आरक्षण को लेकर भड़की है। उसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक साथ एक होकर लड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि बांग्लादेश में क्यों भड़की हिंसा और किस वजह से शेख हसीना के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोला गया। बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच तख्ता पलट हो गया। पड़ोसी मुल्क में अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। शेख हसीना भारत आ चुकी है। बांग्लादेश में आखिर क्या हुआ, क्यों हजारों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए। आइए जानते हैं कि आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आग में आखिर बांग्लादेश क्यों जल रहा है। इसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने धर्म का ठेका अपने सर उठा रखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ कुछ भी ना होने वाला हो वहाँ ये लोग दंगा करा दें, क्योंकि इनकी सोच इस कदर गिर चुकी है। इनकी हर एक पोस्ट में हिंदू मुसलमान होता है। चलिए पहले जानते हैं क्यों भड़की थी बांग्लादेश में हिंसा। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और ढाका छोड़कर भारत पहुंच चुकी है। सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने बांग्लादेश का कमान संभाला है। वहाँ सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। शेख हसीना ने अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़ दिया है। हिंसा की आग से धधक रहे पड़ोसी देश का असर निश्चित रूप से भारत पर पड़ने वाला है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत कुछ हफ्ते पहले हो चुकी थी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश में तमाम शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत कुछ हफ्तों पहले से हो चुकी थी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शन को दबाने के लिए कई स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन छात्राओं द्वारा नहीं बल्कि आतंकवादियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने छात्रों से भी कहा कि वे उनसे बातचीत करें और विरोध प्रदर्शन ना करें। सबसे पहले जानते हैं क्या है प्रदर्शनकारियों की डिमांड। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छात्रों की सरकार से क्या डिमांड है और बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण का क्या कानून। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित है। इनमें से 30% आरक्षण साल 1971 में मुक्ति संग्राम के स्वतंत्र सेनानियों के वंशज के लिए रिजर्व है। वहीं 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व है। आरक्षण को लेकर क्या है विवाद। इन सभी आरक्षण प्रणालियों में से विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्र सेनानियों के वंशजों को दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है। प्रेजेंट में सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने भी शनिवार को अधिकारियों को एक स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद कम से कम 1100 लोग गिरफ्तार किए गए। शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5 दशक से भी अधिक समय पहले दक्षिण एशिया राष्ट्र के जन्म के बाद अब तक की सबसे भीषण हिंसा में और अधिक लोगों की मौत हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बांग्लादेश सेना प्रमुख ने कहा कि पीएम हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई है। हम देश में शांति वापस लाएंगे। हम नागरिकों से हिंसा रोकने के लिए कहते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा की समीक्षा के लिए बीएसएफ महानिदेशक मौके पर पहुंच गए हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल ने पड़ोसी देश के घटनाक्रम के मद्देनजर 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपने सभी इकाइयों को सोमवार को हाई अलर्ट जारी कर दिया था। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और अन्य वरिष्ठ कमांडर सुरक्षा स्थिति की जांच के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सोशल मीडिया के उन हैंडल्स के बारे में जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। दोस्तों ये वो लोग हैं जो खुद को धर्म का ठेकेदार और राजनीति से बढ़कर खुद को एक बड़ा नेता मानते हैं। ये कुछ तस्वीर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसमें खुद देख लीजिए। ये रैंडम सेना है। दोस्तों रैंडम सेना के पीछे जो चेहरा है उस चेहरे का नाम है अभिषेक सिंह।
अब वो बिहार का है या बांग्लादेश का है इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो भी है पूरे देश में जहर घोल कर रखा है। ये खुद को एक वो बताता है कि जैसे कि अगर किसी ने किसी हिंदू का अपमान किया तो ये उसके खिलाफ ये लोग कैंपेनिंग चलाते हैं, उसे अरेस्ट कराते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले अभी इसे अरेस्ट करने की मांग की गई थी। इसकी सोच इस कदर घटिया हो चुकी है कि ये लोग किसी को भी ट्रोल करने से पीछे नहीं रुकते। और ये चंदनवा है, इसको तो मैं चंदनवा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी भी मानसिकता एकदम खराब हो चुकी है। ये सब पागल खाने में जाने के लायक है। इसकी सारी पोस्ट देख लीजिए आप जिसमें इसने हिंदू मुसलमान ना किया हो, जैसे कि इसका बिना हिंदू मुसलमान किए दिन नहीं गुजरता है या इसका खाना नहीं हजम होता है। इन्हीं लोग के जैसा एक और है ये टकला दीपक शर्मा, इसने भी इस्लाम के खिलाफ बहुत ही कुछ गलत कहा, इसलिए इसको भी अरेस्ट करने की मांग की गई थी। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात समझ नहीं आती कि इतना सब कुछ हो जाता है, इन्हें अरेस्ट करने की मांग की जाती है, लेकिन इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। आखिर इन सब के पीछे है कौन? कौन है वो ताकतवर हस्ती जो इनका कुछ भी नहीं होने देती है? दोस्तों ढूंढने जाएंगे तो सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों की तादाद में अकाउंट मिलेंगे जो दिन भर सिर्फ हिंदू मुसलमान करके पैसे कमाते हैं और फिर अपने घर में जाके अपने बच्चों के साथ आराम से चैन की सांस लेते हैं। जब इनके बच्चे बड़े होंगे तो अगर वो उन्होंने कभी इनसे पूछ लिया कि पापा आप क्या करते थे हिंदू मुसलमान करके, आपको क्या मिला था, भी क्या जवाब देंगे? मैं तो यही सोचता हूँ। इन कुछ लोगों ने बाकी लोगों के जहन में ऐसी सोच भर दी है कि जैसे कि ये अगर मुसलमान है तो बहुत खतरनाक चीज है। इंसानियत को एकदम शर्मसार कर दिए ये लोग, इंसानियत एकदम खत्म कर दी गई है दुनिया में नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में, वैसे पूरी दुनिया में ही मुसलमान के हर जगह दुश्मन है, लेकिन ये लोग आजकल हिंदुस्तान में ज्यादा ही कुछ कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ देना चाहते हैं तो बस ये सब के खिलाफ आप आवाज उठाइए, क्योंकि खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। और सबसे मेन बात, अगर कोई हिंदू भाई इनके खिलाफ आवाज उठाए तो उन्हें ये लोग मुगल की औलाद और न जाने क्या क्या नहीं बना डालते बेचारे को। यानी अगर कोई सच का साथ दे तो वो इनके लिए दोगला हिंदू है। जैसे कि अभी इलेक्शन के टाइम अयोध्या में बीजेपी हारी थी, तब ये लोग अयोध्या वासियों को क्या क्या नहीं कहते सबको मालूम है। बोलने वालों में ये चारों नाम सबसे ऊपर थे। दोस्तों अगर आप लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत है तो ऐसे लोगों को जरा भी साथ मत दें और इनके अकाउंट को बंद करने की मांग करें। ये सब लोग समाज के लिए एक जहर है, जो समाज में सिर्फ जहर घोलते हैं और इंसानियत खत्म करते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।